किसी ने सच ही कहा है, अंतरिक्ष जितनी रहस्यमयी और अनोखी है, उससे कई रहस्यमयी और अनोखी हमारी धरती की समुद्र है। इस बात का प्रमाण मिलता है हमें 18वीं शताब्दी में। आइए देखते हैं। जांजीबार से बार्क पॉलिन के कैप्टन जॉर्ज ट्रेवर ने शिपिंग गजेट को एक पत्र भेजा, जिसमें उस विशालकाय जीव का वर्णन था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 8 जुलाई सन 1875 को कैप्टन जॉर्ज ट्रेवर और उनके साथी कैप सेनेरो के ब्राजील के उत्तर पूर्वी तट से 20 मील दूर उनके समुद्री जहाज से जा रहे थे। जॉर्ज ट्रेवर बताते हैं कि दिन ढलने को आया था, मौसम ठीक और साफ। हवा की दिशा में लगभग 1.5 मील दूर उन्होंने कुछ काले धब्बे देखे पानी पर, और उनके ऊपर लगभग 30 फीट ऊंचा एक श्वेत स्तंभ, उसके चारों ओर कई 100 गज की दूरी पर समुद्र भी फव्वारे की तरह छलक रहा था। इस नज़ारे को देख ट्रेवर व उसके साथी सोच में पड़ गए कि आखिर हो क्या सकता है। किसी ने कहा कि यह सफ़ेद शिला हो सकती है, जिससे समुद्र लहरें जोर जोर से टकराकर ऐसे विशाल फव्वारे बना रही हों। तो किसी ने कहा कि यह बड़ी वेल हो सकती है, जो सांस लेने या शिकार के लिए समुद्र की सतह पर आई हो। ट्रेवर अपनी जहाज को उस ओर नहीं ले जाना चाहते थे, परंतु उनके साथियों द्वारा बार बार आग्रह किए जाने पर ट्रेवर अपनी जहाज को उस ओर ले जाने के लिए राजी हो गए। तभी ट्रेवर ने देखा एक विशालकाय सांप। यह सांप पानी में रहने वाली सांप एनाकोंडा नहीं थी, यह थी नाग, जिसे कोबरा भी कहते हैं। मगर यह बात उनको नहीं पता थी। जैसे जैसे वे उसके सामने जाते गए, उन्हें लगने लगा कि यह ड्रैगन हो सकती है। यह घटना 18वीं शताब्दी की है। तब ड्रैगन की घटना चर्चे में थी। पुराने ज़माने में लोग अंधविश्वासों पर ज़्यादा भरोसा करते थे। ड्रैगन तो दिखने में होते ही हैं खतरनाक। यह संपूर्ण घटना देखकर ट्रेवर और उसके साथी पूरी तरह डर गए। तब वह जीव अपने पेट के बल समुद्र की सतह से ऊपर आया। 30 फीट ऊपर वह जीव उनको पूरी तरह ढक दिया और कुंडली नुमा आकार बनाने लगा। यह दृश्य से वे पूरी तरह भयभीत हो चुके थे और लहरें अपनी उफान पे थीं। उन्होंने ध्यान से देखा तो वे आधे सही थे और आधे गलत। उन्होंने पाया कि एक विशालकाय वेल को वह सांप कुंडली नुमा आकार पे लपेटी हुई थी और पानी की सतह पे ऊपर आ चुकी थी। इतनी बड़ी वेल को अगर कोई सांप लपेट सकती है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह सांप आखिर कितना बड़ा हो सकता है। धीरे धीरे दिन ढलता गया और आसमान में अंधेरा छाता गया। जैसे जैसे वे थोड़े थोड़े आगे बढ़ते गए, उन्होंने देखा कि सामने की लहरें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तब जहाज के कैप्टन ट्रेवर ने कहा कि यह समुद्र तट की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। परंतु सोचने वाली बात यह थी कि समुद्र की तट से 20 मील दूर आखिर वह सांप जो भूमि में रहता है, वो समुद्र में गया कैसे। और भूमि में रहने वाले सांपों का शिकार होता है भूमि में रहने वाली जीव, न कि समुद्र में रहने वाली व्हेल या फिर कोई अन्य मछली। तब उन्होंने अंदाजा लगाया कि यह समुद्र के किसी किनारे से आया है और शिकार के लिए समुद्र के इतनी गहराई में गया है। एक सांप जो व्हेल मछली को कुंडली बनाकर लपेट सकता है, तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह सांप कितना बड़ा होगा। और उसके एक मुंह खोलने पर ही एक हाथी उसके अंदर समा जाए। इतना बड़ा सांप जब सामने हो तो किसी के भी रूह कँपा जाए। अब सोचने वाली बात यह है, अगर यह सांप दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो आज तक इसके होने के प्रमाण क्यों नहीं मिले। ट्रेवर व उनके साथी बताते हैं कि वह इस घटना के बाद मरते मरते बचे हैं। शिपिंग गजेट उस समय का एक विख्यात पत्रकार हुआ करता था। ट्रेवर ने कुछ दिनों बाद उसे एक पत्र लिखा और उस पत्र में पूरी विस्तार से बताया इस घटना के बारे में। परंतु उनके पास गवाह तो थे, मगर सबूत नहीं। इसलिए बड़े अधिकारियों द्वारा इस बात को यही दबा दिया गया, समुद्र में न जाने और ऐसे कितने ही रहस्य हैं, और यह सांप एक रहस्य बनकर ही रह गया। धन्यवाद।